जय मणिकर्णिका दोस्तों। सबसे पहले तो इतने दिनों से सबने बोल रखा था कि इतनी अच्छी एनिमल आ रही है, आपको जाकर देखनी चाहिए। तो मैं तो पिछली रात से ही चिड़ियाघर के आगे जाकर खड़ी हो गई थी और अगले दिन मैं पूरे दिन जू में घूमती रही और सारे एनिमल दिखे हैं ना, लेकिन रणबीर दिखा है ना बॉबी दिखा है। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कहाँ एनिमल है। फिर मुझे पता चला एनिमल फिल्म का रिव्यू करना है, तो फिर मैं सिनेमा हॉल गई हूँ और इस वजह से मुझे एक दिन लेट हो गया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट देना चाहती हूँ। तो ये फिल्म अपने आप में ही इतनी बड़ी स्पॉइलर है कि इसको किसी स्पॉइलर अलर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने गॉडफादर नहीं देखी है तो ये फिल्म ये रिव्यू आपको स्पॉइलर हो सकता है। लेकिन अगर आपने गॉडफादर देखी है तो वही स्पॉइलर है, क्योंकि इन लोगों ने भी गॉडफादर देखी। संदीप रंगारेड्डी ने गॉडफादर देखी और उन्होंने कहा कि शायद वो भगवान में विश्वास ना करते हो, तो उन्होंने गॉड हटा दिया और ये फिल्म अब सिर्फ फादर है। पापा 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 पापा। मुझे जब बोला गया कि फिल्म का रिव्यू करना है, तो रिव्यू मतलब व्यू अगेन। तो मेरे तो तोते उड़ गए कि वापस से 3.5 घंटे की फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ रणबीर कपूर की तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ वो राजनीति में कर चुके हैं। वहाँ पे भी कार में ब्लास्ट हो जाता है और ये सब होता है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो कन्विक्शन है इस माफिया जॉनर को लेकर के, उन्होंने सेम टू सेम चीज़ वापस कर दी है। No, I belong. शायद आंध्रा से जो भी डायरेक्टर्स बॉलीवुड में आते हैं वो गॉडफादर इतनी बार देखकर आते हैं कि एक बार बॉलीवुड में आकर वो ज़रूर बनाते हैं। इससे पहले भी वो बनाई थी सरकार राज बनाई थी। दूसरी बात तो सब लोग बोल रहे थे बहुत मिज़ोजिनी है, फिल्म में इतनी मिज़ोजिनी है। तो मैं तो सोच के गई थी होगी, लेकिन मुझे तो इतनी इनफ नहीं लगी। तो ये रिव्यू में मैं मिज़ोजिनी पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और इसमें क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत मिसोजिनी है, इसमें तो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर जो है गीतांजलि, वो तो एक थप्पड़ मारता है रणबीर कपूर के कैरेक्टर को। तो मुझे तो लगता है कि वहीं पे पेट्रियार्की जो है स्मैश हो गई है। तो मिसोजिनी से ज़्यादा तो इसमें मिसएंड्री है। सारे मर्द एक दूसरे से हेट करते हैं और सब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और मार मार के एक दूसरे को समाप्त कर दे रहे हैं। इस फिल्म का एनी मेल उठा के देख लीजिए, वो एनिमल की तरह एक्ट कर रहा है, बॉबी एनिमल की तरह एक्ट कर रहा है, रणबीर एनिमल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये सारे लोग मिलके इस फिल्म को एनिमल बनाते हैं। तो ये लोग तो डिस्क्लेमर में ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नो एनिमल वाज हार्म्ड और हर्ट इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि जो रणबीर एनिमल है इस फिल्म में, वो तो हर छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाता है। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। एनिमल इतना हर्ट हुआ है और उसने दूसरे को इतना हर्ट किया है कि मुझे लग रहा है हमें शायद मेनका गांधी जी से बात ना करनी पड़ जाए। तो कपूर फेटिश वाले वंगा रेड्डी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो हिंदी फिल्म थी पहली, उसमें जो हीरो थे शाहिद कपूर, वो तो एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वो वेजिटेरियन है। तो वो भी शायद बहुत हर्ट हुए होंगे इस फिल्म में एनिमल को इतना हर्ट हुआ देख करके। तो गॉडफादर देखने के बाद गॉड हटाओ फादर बनाओ जो संदीप रंगारेड्डी की मुहिम है, उसमें आप देखते हैं कि जैसे नायक में फिल्म में एक दिन के लिए अनिल कपूर सीएम बनते हैं, उसी तरह इस फिल्म में खलनायक का लुक लिए हुए रणबीर कपूर एक दिन के लिए जो नायक बने थे अनिल कपूर, उनकी नकल करते हुए 1 मिनट के लिए उनके बाप बनते हैं। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। लेकिन इसमें वो ये कहते हैं कि सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। तो मुझे बस ये समझ नहीं आया कि ये उन्होंने क्यों किया है संदीप रंगारेड्डी ने, क्योंकि इसमें तो वो बहरे हो जाते हैं रणबीर कपूर फिल्म में। खलनायक के लुक वाले जो नायक हैं रणबीर कपूर, उन्होंने नायक फिल्म में काम करने वाले अनिल कपूर जी के बेटे का रोल प्ले किया है। अनिल कपूर जी ने उनके बाप का रोल प्ले किया है। अनिल कपूर जी के बाप का रोल प्ले किया है जनरल बख्शी जैसे दिखने वाले
इन्होंने जो मोदी जी की बायोपिक की थी, उनके पिताजी हैं। तो जनरल बख्शी जैसे दिखने वाले ये आदमी, जब फिल्म में इतनी मार काट हो रही होती है, ये जानवर वो जानवर, इन सब जानवरों को देखकर वो कहते हैं कि ये कोई चिड़िया खाना है। ये फिल्म जो है एक बहुत ही नेपोटिज्म के अराउंड लेकिन बनी है। यहाँ तक कि इसके जो गाने भी हैं, जो बी प्राक ने जैसे पहले गाया था तेरी मिट्टी, वो माँ पे था, अभी वो बाप पे गाना गा रहे हैं। तो बी प्रैक्टिकल। आप सारे रिश्तेदारों पे माँ बाप मौसा चाचा फूफा, पता नहीं आप कहाँ जाकर ये नेपोटिज्म के जाल को आप बड़ा करते जा रहे हैं। फिल्म में पापा पापा बोलने वाले रणबीर कपूर के पापा की पहली फिल्म थी बॉबी, और इसी वजह से शायद वो अपने पापा से इतना प्यार करते हैं कि विलन ही बॉबी नाम के एक्टर को ले लिया है। तो अगेन नेपोटिज्म। इस फिल्म में एक सीन है जो मशीन गन निकालने से पहले का है, जिसमें एक मराठी कैरेक्टर बोलते हैं कि दिस मशीन हैज़ बिन इमेजिन्ड इन दिल्ली, मैन्युफैक्चर्ड इन बैंगलोर एंड असेंबल्ड इन महाराष्ट्र, 100% मेड इन इंडिया। इसमें उन्होंने मोदी जी की जो मुहिम की तारीफ की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेटाफर फिल्म के लिए भी है। दिस फिल्म ऑल्सो इज अ रिजल्ट ऑफ borrowings from here and there, imagined in Red Redemption, No Country for Old Men, Godfather तो पूरी की पूरी ही है। तो मतलब इधर उधर से लेकर के सीन्स और प्लॉट्स और पूरा का पूरा टेम्पलेट लेकर के ये जो फिल्म की है, इट हैज़ बिन असेंबल्ड इन द टी सीरीज ऑफिस इन द संदीप रंगारेड्डी यूनिवर्स। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ डायरेक्टर साहब को, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपका मोटिव था कि आपको क्रिटिक्स को चुप कराना था। We look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. तो उस मोटिव से अगर आप लिखेंगे तो कहाँ ही आपको टाइम मिलेगा कि आप एक स्टोरी लिख पाएंगे। उसके बाद भी आपको 2 राइटर्स की ज़रूरत पड़ी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि फाइनली आपने क्रिटिक्स को जो कबीर सिंह की बुराई करते थे उनको जवाब दे दिया है बाय मेकिंग दिस फिल्म। जो शुरुआत का जो नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का हावियर बारडम का सीन है, जिसमें जो कैमरा एंगल से लेकर के टेक्निक है जो मारने की, वो भी सेम है जब ये अपनी जीजा को मारते हैं, और वो जीजा को मारने का जो प्लॉट है वो है गॉडफादर से। तो मतलब कि इतनी सारी चीज़ें इसमें 4-5 फिल्म्स को मिला के जो एक फिल्म में बनाया है, और मात्र 1000 रुपये में एक फिल्म के दाम में आपको 4-5 फिल्म्स, वो भी हॉलीवुड की फिल्म्स का मसाला मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है दर्शकों को थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये जो वांगा रेड्डी साहब है आपको दे रहे हैं इंडिया में इतने कम दामों में। फिल्म में रणबीर कपूर एकदम एनिमल की तरह है, कभी इसको मार रहे हैं, कभी उसकी गुद्दी नाप रहे हैं, कभी उसको घुसंड मार रहे हैं, कभी उसको लपेट रहे हैं, उनमें और बाकी लोगों में बस गुथाई बाज रही है। और रश्मिका मंदाना ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे लगता है कुलभूषण खरबंदा साहब की डेट्स नहीं मिल रही थी तो उनको ले लिया गया। लेकिन मजाक इस तरफ और मैं भी उसी तरफ। तो अब आते हैं इस फिल्म के उस एस्पेक्ट के बारे में जो मेरा स्पेशलाइजेशन है पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बिगनिंग में एक डायलॉग है जब रणबीर कपूर अपने घर पे अपने पिताजी का जो बर्थडे है वो अटेंड करने आते हैं, और उनके जीजा जी बोलते हैं कि जाकर के एक पॉलिटिशियन है उनसे मिल लीजिए, अभी सीएम है, 10 साल बाद पीएम बन जाएंगे। इसमें मेक इन इंडिया की भी बात हो रही है। एक मेरी शिकायत है कि जो रणबीर कपूर का जो फैमिली ट्री दिखाया है, जीजा और बहन और ये सब, ये तो थोड़ा राहुल गांधी जैसा लग रहा है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि ये फिल्म दरअसल किसको सपोर्ट करती है। कि इस फिल्म में जो रणबीर कपूर हैं उनको प्लेन
इंजन चलाता हुआ दिखा रहे हैं। तेजस सिर्फ मैं चला सकती हूँ और मोदी जी चला सकते हैं। तो लास्ट में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कई लोग कह रहे थे ये फिल्म गोदी मीडिया को रिप्रेजेंट करती है, इसमें इतना पापा पापा किया गया है। गोदी मीडिया ही नहीं, हम लोग भी हमारे पिताजी में, पापा में, हमारे जो भगवान है उनमें बहुत यकीन करते हैं। वो हमारे लिए एक अवतार है। तो हमें भी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उसके अलावा ये फिल्म सच में गोदी मीडिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि गोदी मीडिया में भी कई एनिमल्स हैं। हमारे योगी जी के प्यारे गुल्लू जी हैं, हमारे जो कौवा जी हैं, चीता प्रिंट के कपड़े पहने हुए ये जो एंकर मोहतरमा है ये हैं। तो कई सारे एनिमल्स हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। इसमें पॉलिटिकल कमेंट्री है, इसमें मीडिया के ऊपर कमेंट्री है। तो इस फिल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को सबको रेकमेंड करना चाहती हूँ। जय मणिकर्णिका दोस्तों। टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, क्या दुनिया में सबसे फर्स्ट। यार जोक नहीं, रोग है। I really wish you died that day. I don't know what any of that means.